श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन्मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याः वयवं सवारिधिविधुं श्रीकौसले सार्चकं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः। संप्रति हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन क्रम में पुनः उपस्थित हैं। गत व्याख्यान में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में प्रकरणों का के स्थापन में क्या बीज है, किस क्रम से प्रकरणों की व्यवस्था स्थापित किया है श्रीमान दीक्षित जी ने, इस विषय को देखा था। अवरोहण क्रम से ग्रंथों प्रकरणों की व्यवस्था को। तदनंतर हम लोगों ने दीक्षित जी के विषय में सामान्य परिचय भी देखा था। उनके पिताजी का नाम, उनका समय क्या तथा उनके कुछ प्रमुख ग्रंथों के नामों को भी देखा था। इन सब विषयों के बाद मंगला ग्रंथ में प्रारंभ करते हुए हम लोगों ने मंगलाचरण की कर्तव्यता में प्रमाण क्या है, मंगलाचरण की करना चाहिए इस बात के लिए प्रमाण क्या है, तो शिष्टाचारानुमित जो श्रुति है वो श्रुति मंगलाचरण की कर्तव्यता में प्रमाण है, ऐसा बताया था। शिष्टाचार आदि का लक्षण, शिष्टों का लक्षण क्या है, इन सब विषयों को देखते हुए उसके बाद मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है, क्यों मंगलाचरण करना चाहिए, इसके लिए भी नव्य और प्राचीनों का जो मतभेद है, तार्किकों का, विघ्न ध्वंस ही मंगलाचरण का प्रयोजन है ऐसा नव्य मानते हैं, और ग्रंथ समाप्ति मंगलाचरण का प्रयोजन है ऐसा प्राचीन मानते हैं। तो नव्य प्राचीन दोनों के मतों में मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है इस विषय को जाना था। उसके बाद ग्रंथ में प्रारंभ करते हुए मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च, इसका सामान्य अर्थ देखते हुए मुनित्रय पदार्थ को कुछ हम लोगों ने देखा था। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मुनित्रय पदार्थ को संक्षेप रूप में बताते हुए आगे के पदों पर चलेंगे। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, ये जो मंगल पद्य है श्रीमान दीक्षित के द्वारा विरचित, इसमें मुनि नाम त्रयम मुनित्रयम ऐसा प्रथम पद है। इसी पर हम लोग विचार कर रहे थे कि मुनि नाम त्रयम में मुनि नाम के में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है, वह षष्ठी किस अर्थ को बता रही है, किस अर्थ में षष्ठी आई है, षष्ठ्यर्थ क्या है। तो बताया था षष्ठ्यर्थ संबंध होता है, प्रकृति में क्या संबंध होगा, तो निष्ठत्व संबंध होगा षष्ठी का। अर्थात ये संबंध निर्धारण के लिए पहले अनुयोगी भूत पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। जैसे राज्ञः राजपदार्थ जो षष्ठी आई है, राज प्रातिपदिका जो षष्ठी आई है, उस षष्ठी का अर्थ सस्वामी भाव संबंध है। कब हम जान पाएंगे, जब पुरुष पदार्थ को, अनुयोगी भूत पुरुष पदार्थ को जान लेंगे। यदि अनुयोगी भूत पदार्थ पुत्र है तो राज्ञः पुत्र में राजपदोत्तर अथवा राज प्रातिपदिकोत्तर जो षष्ठी है, उस षष्ठी का अर्थ जन्य जनक भाव होगा। अर्थात अनुयोगी भूत पदार्थ के द्वारा ही प्रतियोगी से आने वाली षष्ठी का अर्थ निर्धारित होता है। तद्वत प्रकृति में भी मुनि नाम त्रयम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है, उसका अर्थ क्या होगा, ऐसी आकांक्षा होने पर हमें अनुयोगी भूत पदार्थ देखना चाहिए। तो त्रयम की कुछ त्रयम में प्रकृति प्रत्यय का विभाग करते हुए उसका अर्थ निरूपण किया था दास ने। त्रि से संख्यावाचक त्रि शब्द, त्रि प्रातिपदिक से संख्यायाः अवयवे तयप सूत्र के द्वारा अवयवी अर्थ में तयप आता है। अवयवी अर्थ में तयप आता है, अर्थात तयप का अर्थ अवयवी होता है। उसी तयप के स्थान पे पुनः द्वित्रिभ्याम तयस्याज्वा सूत्र के द्वारा अयच आदेश होके त्रयम ऐसा शब्द बनता है। त्रयम द्वयम द्वयम त्रयम, द्वित्रिभ्याम तयस्याज्वा, दो तीन के से ही अयच होता है। तो द्वयम त्रयम इत्यादि शब्दों की निष्पत्ति होती है।
अब अवयव अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाची प्रातिपदिक है, उससे अवयवी अर्थ में अर्थात समुदाय अर्थ में हमने तयब किया था, प्रत्यय किया था। अर्थात त्रि का अर्थ है तृत्व संख्या विशिष्ट विशिष्ट अवयव, नाम तृत्व विशिष्टा या संख्या तद विशिष्ट अवयव। ये त्रि का अर्थ है तृत्व विशिष्ट, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव प्रकृत्यर्थ त्रिपदार्थ। समुदाय प्रत्ययार्थ तय पदार्थ, नाम तयप अर्थ। इदानीं प्रकृत्यर्थस्य त्रिपदार्थस्य तृत्व संख्या विशिष्ट अवयवस्य प्रत्ययार्थे समुदाय रूपे अर्थे अन्वयः कृतः आसीत्। तथा सति त्रयमित्यस्य अर्थः आगतः आसीत्। तृत्व संख्या विशिष्टः यः अवयवः तद्घटितः समुदायः इत्युक्ते त्रिसंख्याक अवयव विशिष्ट समुदाय, ऐसा आया था। इसमें तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय जो त्रय पदार्थ है, उसके एक देश में तृत्व में, क्योंकि पदार्थ पूरा ये इतना बड़ा त्रय पदार्थ पूरा बड़ा है, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय ये त्रय पदार्थ है, उसका एक देश जो तृत्व है, उस तृत्व में मुनि का अन्वय हुआ। तृत्व में जब मुनि का अन्वय हुआ तो जो जिसका अन्वय होता है वो प्रतियोगी होता है, जिसमें अन्वय होता है वो अनुयोगी होता है, सामान्य रूप से ऐसा समझा जा सकता है। अब मुनि पदार्थ का तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय का जो एक देश तृत्व है, उस तृत्व में मुनि पदार्थ का अन्वय करेंगे। जब मुनि पदार्थ का तृत्व में अन्वय करेंगे तो क्या संबंध हो, अब अनुयोगी हमें पता चल गया, अनुयोगी तृत्व है, उस तृत्व में मुनि पदार्थ का अन्वय हो रहा है। ठीक है। तो तृत्व में यदि मुनि पदार्थ का अन्वय होगा तो संबंध क्या हो सकता है, षष्ठ्यर्थ क्या हो सकता है, विचार कीजिए जरा। ये तृत्व जो है ये मुनि में रहता है, मुनि में निष्ठ है, मुनि में तृत्व संख्या जो है ये मुनि में रहता है। जब तृत्व संख्या मुनि में रह रही है तो मुनि निष्ठ तृत्व संख्या संख्या होगी। जैसे घट भूतल में रहता है तो भूतल वृत्ति घट होता है, भूतल निष्ठ घट होता है। उसी प्रकार तृत्व संख्या यदि मुनि में रह रही है तो मुनि निष्ठ तृत्व संख्या होगी। अतः अथा अर्थात जो संबंध है, षष्ठ्यर्थ संबंध है, नसर्थ है, वो निष्ठत्व होगा। अर्थात निष्ठत्व संबंध के द्वारा मुनि पदार्थ, मुनि नस तृत्व ऐसा है, मुनि पदार्थ का निष्ठत्व संबंध के द्वारा नसर्थ के द्वारा तृत्व संख्या में अन्वय होगा तो मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ऐसा संपूर्ण वाक्य बनेगा। मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय। अब मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव कौन होगा? मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि ही होंगे। मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव अवयवाः मुनयः। अतः तृत्व संख्या क्या त्रिमुनि घटित समुदाय, अर्थात तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय था। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव कौन होगा? अवयव मुनि ही बनेंगे, क्योंकि मुनियों का ही समुदाय है। अतः मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि, मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि, तादृश मुनि घटित समुदाय अर्थात त्रिमुनि घटित समुदाय, ये त्रय पदार्थ का अर्थ है, मुनि त्रयम का अर्थ आया था। अर्थात त्रिमुनि घटित समुदायम नमस्कृत्य नमस्कारं कृत्वा इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ एक आपत्ति है। क्या आपत्ति है? पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशे, ऐसा करके एक सिद्धांत वाक्य है, न्याय है। पदार्थ पदार्थ में अन्वित होता है, पदार्थ के एक देश में अन्वित नहीं होता है। अर्थात पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, पदार्थैक देश में अन्वय नहीं होता है, ऐसा न्याय है। इससे पूर्व में थोड़ा और विचार करें। इस न्याय को देखने से पहले एक और सिद्धांत है, सविशेषणानां वृत्तिर्न, ऐसा करके, सविशेषणानां वृत्तिर्न। अर्थात जैसे 5 वृत्तियां हैं, कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंता धातवः पंचवृत्तयः। कृत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत जो है ये 5 वृत्तियां हैं, इनको वृत्ति
इनके नाम से जाना जाता है, शास्त्र में व्यवहार किया जाता है। अब सविशेषणकों की वृत्ति नहीं होती है, अर्थात जिनका कोई दूसरा विशेषण है, उनकी वृत्ति नहीं होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः में समास होके राजपुरुषः बन जाएगा, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि राज्ञः का कोई विशेषण हो जाए, रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः, ऐसा रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः, ऐसा यदि कोई मतलब जो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः में विशेषण क्या है? राज पदार्थ। उस राज पदार्थ का यदि कोई दूसरा विशेषण बन जाए, रिद्ध मतलब समृद्ध, रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः, यहाँ पे जब राज्ञः पुरुषः है तो समास हो जा रहा है, लेकिन राज पदार्थ का यदि कोई दूसरा विशेषण है, रिद्धस्य अर्थात समृद्धस्य राज्ञः पुरुषः, जब कोई दूसरा विशेषण हो जाएगा तो वृत्ति नहीं होगी। वृत्ति मतलब समास नहीं होगा। वृत्ति 5 को कहते हैं कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ता धातवः पंचवृत्तयः, ऐसा करके। तो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः में समास होता है, परंतु राज पदार्थ का यदि कोई दूसरा विशेषण है तो समास नहीं होगा। रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः में रिद्धस्य राजपुरुषः ऐसा समास हम नहीं कर सकते। रिद्धस्य राजपुरुषः ये वाक्य साधु मतलब ऐसा यदि हम समस्त वाक्य बोलते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं तो प्रयोग साधु नहीं है, क्योंकि सविशेषणानाम वृत्तिर्न, अर्थात जो सविशेषण को होते हैं, जिनका कोई विशेषण होता है, तो जिनका पहले ही कोई दूसरा विशेषण है, वो पुनः विशेषणतया कहीं अन्वित नहीं मतलब अन्वित होते हैं तो समास नहीं होता है, वृत्ति नहीं होती है। यदि समास वृत्ति सविशेषणकों की नहीं होती है, विशेषण सहितों की समास वृत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार तद्धित भी वृत्ति ही है। फिर तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत, ये 5 वृत्तियां हैं जिसमें तद्धित भी एक वृत्ति है। तय प्रत्यय तद्धित है। यहाँ तृत्व संख्या से अर्थात अवयव अर्थ में विद्यमान तृत्व संख्यावाचक त्रिपदार्थ प्रातिपदिक से तय प्रत्यय करना है, अर्थात तृत्व विशिष्ट तृत्व संख्या विशिष्ट जो अवयव है, उस अवयव ये त्रिपदार्थ है, ये यदि कहीं अलग इसका कोई और विशेषण नहीं होगा तो त्रिपदार्थ से तय पाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः में राज्ञः का यदि कोई और विशेषण नहीं है तो राज्ञः का पुरुष के साथ समास होकर राजपुरुषः ऐसा बनेगा। लेकिन यदि राज्ञः पुरुषः में राज्ञः का कोई दूसरा विशेषण है, रिद्धस्य, ऐसा यदि राज्ञः का विशेषण है तो राज्ञः पुरुषः का समास नहीं होगा, वृत्ति नहीं होगी। पुरुष पदार्थ के साथ वृत्ति नहीं, पुरुष के साथ वृत्ति नहीं हो सकती है। सविशेषणानाम वृत्तिर्न, ऐसा सिद्धांत है। उसी प्रकार तृत्व संख्या विशिष्ट जो अवयव है, उस अवयव का यदि कोई दूसरा विशेषण नहीं है तो तदवाचक से त्रिपदार्थ प्रातिपदिक से तय पाएगा। अर्थात तय रूप वृत्ति तद्धित रूप वृत्ति कब होगी? जब तृत्व का कहीं अन्यत्र अन्वय नहीं है। तृत्व में कोई दूसरा विशेषण तया यदि नहीं जुड़ रहा है, कोई दूसरा विशेषण नहीं है तृत्व में, तो ही त्रिपदा प्रातिपदिक से तय पाएगा। जैसे राज्ञः का यदि कोई दूसरा विशेषण नहीं है तो ही राज्ञः का पुरुष के साथ समास वृत्ति होगी। उसी प्रकार तृत्व का यदि तृत्व का कोई दूसरा विशेषण नहीं है, तृत्व में कोई दूसरा अन्वय प्राप्त नहीं कर रहा है विशेषणतया, तो ही त्रि से तयप रूप वृत्ति होगी, तद्धित रूप वृत्ति होगी। सविशेषणानाम वृत्ति ही ना, ऐसा निषेध करते हैं, सिद्धांत वाक्य है। अब चर्चा अब यहाँ विचार कीजिए, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय त्रय पदार्थ हमने बोला था, जिसमें त्रि का क्या अर्थ है? तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव। इस तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव जो त्रि पदार्थ है, उसके तृत्व में, तृत्व संख्या में मुनि पदार्थ का अन्वय है। जैसे रिद्धस्य का राज्ञः में अन्वय था तो राज्ञः का पुरुष के समास पुरुष के साथ समास वृत्ति नहीं हुई, उसी प्रकार मुनि पद का तृत्व के साथ अन्वय है, संबंध है, तो तृत्व के साथ संबंध होने पर त्रि से तयप कैसे आ गया, तद्धित कैसे हो गया, तद्धित वृत्ति कैसे हुई, ये शंका है। प्रायः शंका स्पष्ट हो गया होगी कि जैसे रिद्धस्य यह पदार्थ यदि राज्ञः का विशेषण है तो रिद्धस्य राज्ञः के बाद पुरुषः, ये लौकिक वाक्य ही हमें बोलना पड़ेगा, व्यस्त वाक्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। रिद्धस्य राजपुरुषः ऐसा वाक्य हम नहीं प्रयोग कर सकते, समृद्ध राजा का पुरुष इस अर्थ में। उसी प्रकार यदि मुनि पदार्थ का तृत्व में अन्वय है, अर्थात तृत्व का कोई दूसरा विशेषण है, तृत्व सविशेषण है यदि, तो
उसको उस त्रिपद से त्रिप्रातिपदिक से तयप रूप तद्धित नहीं हो सकता, जैसे राज्ञः का पुरुष के साथ तद्धित समास नहीं हुआ, उसी प्रकार आपने मुनि पदार्थ का त्रित्व में निष्ठत्व संबंध से अन्वय किया है और तद्धित भी किया है। कथम अयम कथम प्रसंगः भवद्भिः आनीतः नाम एवं न्यायविरोधः अस्ति। मुनिपदार्थस्य त्रित्वे अन्वयः क्रियते यदि निष्ठत्वसम्बन्धेन तर्हि सविशेषणानां वृत्तिर्न इति निषेध इति वाक्यात् त्रि इति प्रातिपदिकात् तयवृत्तिरेव न स्यात्, तद्धितः उपपत्तिरेव न स्यात्। कथं तद्धितः उपपत्तिः वक्तव्या इति चेत् अत्र उच्यते सविशेषणकों की वृत्ति नहीं होती है, ऐसा तो है सविशेषणानां वृत्तिर्न, परंतु संबंध शब्द हाँ, संबंधी शब्द सापेक्षो नित्यं सर्वा समस्यते। संबंधी शब्दों संबंधी शब्द सापेक्षो नित्यं सर्वा समस्यते इत्यादि हरिकारिका के अनुसार सविशेषणक पदार्थों की वृत्ति नहीं होती है, परंतु यदि संबंधी शब्द हैं, संबंधी हैं, अर्थात नियताकांक्षा है, नियत रूप से आकांक्षा है, तो वहां पे सविशेषणकों की भी वृत्ति होती है। सविशेषणकों की वृत्ति नहीं होती है, रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः में समास नहीं होगा। लेकिन यदि नित्याकांक्षा है, नियत रूप से आकांक्षा है, तो सविशेषणकों की भी वृत्ति देखी गई है। कहाँ? ये नियताकांक्षा कैसे है? जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः में समास होता है, लेकिन राज्ञः का यदि कोई दूसरा विशेषण रिद्ध है तो राज्ञः पुरुषः में समास वृत्ति नहीं होगी। ये ठीक है। यदि राज्ञः का किसी दूसरे पदार्थ के साथ नियत आकांक्षा हो, नियमेन यदि आकांक्षा हो, तो नियत आकांक्षा होने पर, अन्य विशेषण होने पर भी राज पदार्थ का पुरुष के साथ संबंध हो जाएगा, समास हो जाएगा। उदाहरणार्थ जैसे देखें, देवदत्तस्य गुरुकुलम, ऐसा वाक्य है। देवदत्तस्य गुरुकुलम इत्यस्य कः अर्थः? देवदत्तस्य गुरोः कुलम, देवदत्तस्य गुरोः कुलम, देवदत्तस्य गुरुकुलम इति। इदानीं द्रष्टव्यं किं, गुरोः कुलं गुरुकुलम् इत्यत्र समासः भवतु नाम, परन्तु देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र देवदत्त इत्यर्थे, नाम देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यर्थे देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति प्रयोगः कथम् इति विचारणीयं किञ्चित्। इत्युक्ते सविशेषणानां वृत्तिर्न इति यद्युच्यते, तर्हि गुरोः कुलम, गुरु का कुल, गुरोः कुलम, ऐसा गुरुकुलम समास होगा, परंतु देवदत्त से गुरोः कुलम जब बोलेंगे तो गुरु पदार्थ का देवदत्त विशेषण है। देवदत्त के गुरु का कुल, देवदत्त से गुरुकुलम का अर्थ हुआ देवदत्त के गुरु का कुल। अब देवदत्त के गुरु का कुल, इस अर्थ में देवदत्त से गुरुकुलम ऐसा वाक्य कैसे प्रयोग होता है? प्रयोग होता है ऐसे, ऐसे बहुत से वाक्य प्रयोग होते हैं, देवदत्त के गुरु का कुल। अब जैसे समृद्ध राजा का पुरुष, इस अर्थ में समृद्ध से राजपुरुष, ये वाक्य नहीं साधु है, क्योंकि राज पदार्थ सविशेषणक है, राज पदार्थ में रिद्ध का अन्वय है विशेषणतया, अतः सविशेषणानां वृत्तिर्न इति वचनात् राज पुरुष पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ अन्वय समास नहीं होगा। उसी प्रकार गुरु पदार्थ का भी देवदत्त के साथ अन्वय है, देवदत्त गुरु का विशेषण है। गुरु भी यहाँ जैसे रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः में राज पदार्थ जो है अपना, वो सा विशेषणक है, उसका विशेषण रिद्ध पदार्थ है, तद्वत गुरु पदार्थ भी सविशेषणक है, गुरु का विशेषण देवदत्त है। देवदत्त के गुरु का कुल, तो गुरु का कुल, गुरु पदार्थ का विशेषण क्या है? देवदत्त, विशेष कुल है, लेकिन विशेषण क्या है गुरु पदार्थ का? तो कहे देवदत्त विशेषण है। यदि रिद्ध के विशेषण होने पर सविशेषणक हो गया राज पदार्थ और उसका पुरुष के साथ समास नहीं हो सकता, तो फिर गुरु पदार्थ भी देवदत्त का विशेष है, अर्थात देवदत्त पदार्थ गुरु का विशेषण है, तो गुरु भी सविशेषणक हो गया। सविशेषणानां वृत्तिर्न, ऐसे वचन से देवदत्त से गुरुकुलम में भी समास का निषेध होना चाहिए। देवदत्त से गुरुकुलम ऐसा वाक्य असाधु होना चाहिए, लेकिन तो ऐसा तो प्रयोग होता है, देवदत्त से गुरुकुलम प्रयोग होता है। कैसे?
सविशेषणानां वृत्तिर्न, इसको यदि हम सार्वत्रिक माने तो ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति वत् देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्येव स्यात्, देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति न स्यात्। देवदत्तस्य गुरोः कुलम, ये व्यस्ति ही प्रयोग करना पड़ता, समस्त देवदत्तस्य गुरुकुलम ऐसा गुरोः कुलम गुरुकुलम में समस्त प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे राज्ञः पुरुषः में हम समस्त प्रयोग नहीं कर सकते, तद्वत्। तो कहे इन्हीं सब समस्याओं के निराकरणार्थ श्रीमान भर्तृहरि जी वाक्यपदीयम में संबंधी शब्द सापेक्षो नित्यम सर्वा समस्यते इत्यादि कारिकाओं के माध्यम से दो समाधान दिया, जिसमें प्रथम समाधान क्या है कि यदि संबंधी शब्द हैं, अर्थात नियत आकांक्षा है शब्द की, नियताकांक्षा यदि विद्यमान है तो सविशेषणों पदार्थों की सविशेषणों की भी वृत्ति होती है। जैसे गुरु का कुल गुरुकुल, अब गुरु जो है ये अपने शिष्य के प्रति नियत आकांक्षित है। गुरु मतलब जो है ये बिना शिष्य के नहीं संभव है। अर्थात गुरुत्व मतलब क्या, यद किंचन निष्ठ शिष्यत्व निरूपित गुरुत्व होगा। गुरुत्व स्वयं, गुरुत्व की सत्ता, गुरु की जो सत्ता है ये शिष्याधीन है। शिष्याधीन अर्थात यद किंचन निष्ठ शिष्यत्व निरूपित ही गुरुत्व होगा, केवल किसी में गुरुत्व नहीं हो सकता। यदि गुरुनिष्ठ गुरुत्व निरूपित शिष्यत्व कहीं पे नहीं होगा तो गुरु में गुरुत्व भी नहीं होगा। अर्थात गुरु जो है ये अपने शिष्य के प्रति नियत आकांक्षित है। शिष्य क्या है, यहाँ देवदत्त को शिष्यत्व ले लिया है। शिष्य से गुरु कुलम ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देवदत्त से गुरु कुलम में गुरु पदार्थ जो है अपने शिष्य देवदत्त के प्रति नियत आकांक्षा रखता है, नियताकांक्षा है उसकी। अतः गुरु पदार्थ की शिष्य के साथ नियताकांक्षा होने के कारण ये सविशेषणक गुरु का भी समास हो जाएगा कुल के साथ। तो रिद्धस राज्ञः पुरुषा में भी हो जाए तो कहे नहीं नहीं, राजा का समृद्धि के साथ नियत आकांक्षा नहीं है। राजा समृद्धि ही होगा ऐसा कोई आप नियम नहीं है। कदाचित राजा में के पास धनादि का अभाव भी हो सकता है। बहुत से ऐसे राजा हैं, हुए हैं, जिनके पास धनादि का अभाव देखा गया है। अतः राजा जो होगा वो नित्य नियम रूप से नियमेन समृद्धि ही होगा। इसमें कोई क्या कहते हैं, विनिगमक नहीं है, कोई नियामक नहीं है कि राजा है तो वो समृद्ध ही होगा। ऐसा कोई विनिगमक नहीं है, नियामक नहीं है। अतः रिद्धस्य राज्ञः पुरुषा में राज पदार्थ रिद्ध के प्रति नियत आकांक्षा नहीं रखता है, नियत आकांक्षा नहीं है राज की रिद्ध के साथ। अतः वहां नियताकांक्षा न होने के कारण सविशेषणानाम वृत्ति न, ये नियम प्रवृत्त होगा और सविशेषण का राज पदार्थ का पुरुष के साथ समास नहीं होगा, राजपद का पुरुष के साथ समास नहीं होगा। ठीक है। गुरु जो है ये अपने शिष्य के प्रति नियत आकांक्षा रखता है, नियताकांक्षा है। नियताकांक्षा होने के कारण सविशेषणानाम वृत्तिर्न, ये वाक्य नियम नहीं प्रवृत्त होगा। तो सविशेषण का पदार्थ, सविशेषणकों की भी वृत्ति होती है यदि नियताकांक्षा है तो, इतना ही तात्पर्य है। अर्थात सारांश रूप में यदि अब जानना हो, कहना हो तो नियताकांक्षा होने पर सविशेषणकों की भी वृत्ति होती है, नियताकांक्षा ना होने पर सविशेषणकों की वृत्ति नहीं होती है। ये एक वाक्य में बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ हमें प्रकृति में क्या आपत्ति थी कि त्रि जो है यह सविशेषणक है, मुनि पदार्थ जो विशेषणतया अन्वित है, अतः सविशेषणकों की वृत्ति नहीं होती है। सविशेषणानाम वृत्ति न, इस वचन के से तयप की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तयप नहीं आ सकता, तद्धित प्रत्यय जो है वो नहीं हो सकता, ऐसी शंका की थी। परंतु यहाँ तृत्व जो है ये नियताकांक्ष है। तृत्व की आकांक्षा नियत है मुनि के प्रति। क्यों? क्योंकि तृत्व जो है संख्या है, संख्या अपने संख्येय के प्रति नियमेन आकांक्षा रखता है। नियम रूप से नियततया संख्या अपने संख्येय की आकांक्षा रखता है, संख्या किसी न किसी संख्येय में ही होगी। अतः संख्या तृत्व संख्या की अपने संख्येय के प्रति नियमेन आकांक्षा होने पर प्रकृति में संख्येय क्या होगा, तो मुनि उपस्थितत्वात् मुनि पदार्थ होगा। अतः
मुनि पदार्थ के साथ संख्येय रूप मुनि पदार्थ के साथ तृत्व संख्या की नियमेन आकांक्षा होने के कारण सविशेषणक से भी तद्धित तैप आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। अब ये पदार्थ, हाँ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थ एक देशे, ऐसा ऐसा भी एक वो है। ठीक है। आप सविशेषणकों की वृत्ति होती नियताकांक्षा यदि है, नियमेन आकांक्षा है, तो सविशेषणकों की भी वृत्ति होती है, ऐसा आपने हरिकारिका से इत्यादि वचनों से सिद्ध किया। ठीक है, तयप हो जाएगा। परंतु पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, ऐसा जो वाक्य है इसकी क्या गति? पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, इस न्याय की क्या गति? क्योंकि यह न्याय कहता है पदार्थ पदार्थ के साथ अन्वित होता है। मुनि पदार्थ का आपने पदार्थैक देश तृत्व में अन्वय किया है, क्योंकि त्रय एक पदार्थ है। त्रय पदार्थ क्या है? तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ये त्रय पदार्थ है। तदैक देश तृत्व में मुनि पदार्थ का आपने अन्वय किया। पदार्थैक देश में पदार्थ का अन्वय कर दिया, पुनः न्याय विरोध है। पहले तो तद्धित ही नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी ने शंका की। परंतु चलिए हम संबंधित शब्द सापेक्षो नित्यम सर्वास समस्यते इत्यादि हरिकारिका के प्रमाण से हम मान लेंगे कि चलो यहाँ तयप हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा, क्योंकि नियताकांक्षा है संख्यावाचक त्रि की, संख्येय पदार्थ मुनि के साथ, संख्येय मुनि के साथ नियमेन आकांक्षा है, अतः हो जाएगी। परंतु पदार्थः पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, इसकी क्या गति? आपने पदार्थिक देश में क्यों अन्वय कर दिया? तो यहाँ भी हम वही कहेंगे कि पदार्थिक देश में भी यदि नियमेन आकांक्षा हो तो पदार्थिक देश अन्वय भी स्वीकार किया जाता है। अर्थात पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थिक देशेन, यह भी जो न्याय है, यह यदि नियमेन आकांक्षा है, नियततया आकांक्षा है, तो नहीं प्रवृत्त होता। पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, यह वाक्य जहाँ पे नियमेन आकांक्षा नहीं है, नियत आकांक्षा नहीं है, वही प्रवृत्त होता है। प्रकृत प्रसंग में तृत्व संख्यावाचक त्रि की संख्यावाचक मुनि के साथ नियमेन आकांक्षा, मतलब तृत्व पदार्थ की मुनि पदार्थ के साथ नियमेन आकांक्षा है। नियमेन आकांक्षा होने के कारण पदार्थैक देश में भी अन्वय स्वीकार किया जाएगा। ठीक। परंतु वादी भद्रं न पश्यति। अतः यदि किसी का आग्रह हो जाए कि पदार्थ पदार्थेन अन्विति न तो पदार्थैक देशेन, यह जो न्याय है सार्वत्रिक है, हम पदार्थैक देश में अन्वय नहीं मानेंगे, हम पदार्थ का पदार्थ में ही अन्वय करेंगे, पदार्थैक देश में अन्वय नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? अब मुनि पदार्थ यदि पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थ एक देशेन, इसका मैंने एक समाधान दे दिया कि पदार्थ का पदार्थ के साथ ही अन्वय होता है, लेकिन नियमेन आकांक्षा होने पर पदार्थैक देश अन्वय भी स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः पदार्थैक देश अन्वय नहीं स्वीकार किया करते हैं, परंतु नियमेन आकांक्षा होने पर पदार्थैक देश अन्वय भी स्वीकार करते हैं। परंतु यदि कोई आग्रह ही करके बैठ जाए कि नहीं, हम तो पदार्थैक देश अन्वय मानेंगे ही नहीं, तो उसके लिए क्या? ठीक है, ना मानो, तो समाधान दूसरा देना पड़ेगा। अब जब पदार्थेन अन्वेति ऐसा पूर्व पक्षी आग्रह करके बैठ जाएगा कि नहीं, हम पदार्थिक देश अन्वय मानेंगे ही नहीं, तब हमें मुनि पदार्थ का पदार्थ में ही अन्वय करना पड़ेगा, पदार्थिक देश तृत्व में अन्वय नहीं कर सकते। ठीक है। मुनि पदार्थ का पदार्थिक देश में अन्वय न करके, तृत्व में अन्वय न करके, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय में ही अन्वय करना पड़ेगा पड़ेगा अर्थात समुदाय में साक्षात अन्वय करना होगा हमको। तब अब पुनः संबंध बदलेगा। क्या संबंध होगा? अब घटितत्व संबंध होगा। ठीक है। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ऐसा त्रय पदार्थ है। उस त्रय पदार्थ में घटितत्व संबंध से मुनि पदार्थ का अन्वय होगा। जब घटितत्व संबंध से अन्वय होगा तो अर्थात त्रय पदार्थ में ही हम अन्वय करेंगे, तो भी अर्थ वही आएगा, त्रिमुनि घटित समुदाय, क्योंकि तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव कौन? मुनि ही होगा।
जब तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि ही होगा तो तदघटित समुदाय घटितत्व संबंध से अन्वय हो जाएगा। अब तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव ये उपस्थित कौन होगा? पहले पूर्व फल में क्या था, जब हम तृत्व में अन्वय कर रहे थे तो तृत्व में तृत्व जो था ये मुनि पदार्थ का तृत्व में निष्ठत्व संबंध से अन्वय था, इसलिए तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि हो जाते थे साक्षात। परंतु यहाँ थोड़ा-सा वैलक्षण्य क्या है कि तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय में हम मुनि का अन्वय कर रहे हैं, तृत्व में नहीं कर रहे हैं। तो अब तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव क्या होगा? जब तृत्व में मुनि का अन्वय है, तब तो क्या मुनिनिष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि ही होंगे। ये हमें साक्षात लब्ध हो जाएगा, प्राप्य हो है। परंतु समुदाय में ही यदि अन्वय करेंगे, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय में ही यदि मुनि पदार्थ को हम अन्वित करावें, तब तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव कौन होगा? तो कहे उपस्थितत्वात् मुनि पदार्थ को ही लेंगे, क्योंकि तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव कौन होगा, ऐसा जब विचार करेंगे तो उपस्थितत्वात् मुनि पदार्थ उपस्थित है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थिते अनुपस्थितौ प्रमाणम नास्ति। उपस्थित पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित की कल्पना करने में क्या बीज है? अतः मुनि पदार्थ उपस्थित है तो तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव मुनि होंगे, उसका घटितत्व संबंध से पुनः समुदाय में अन्वय हो जाएगा। अ, अर्थ आएगा त्रिमुनि घटित समुदाय, वो अर्थ वही आएगा। त्रिमुनि घटित समुदाय में त्रिमुनि, ये जो तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव त्रिमुनि मुनि हुआ, ये उपस्थित क्या कहते हैं, उपस्थितत्वात् अवयव मुनि ही बनेंगे, ऐसा। अब यहाँ मुनि नाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है घटितत्व है, क्योंकि मुनि रूप जो अवयव हैं उनसे घटित होगा समुदाय। मुनि में तो तृत्व संख्या रहेगी, अतः वहां निष्ठत्व संबंध है जब तृत्व में अन्वय होगा। लेकिन जब मुनि का समुदाय में अन्वय होगा तो घटितत्व संबंध होगा। वही ये लिख रहे हैं, ननु पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन इति न्यायेन त्रित्वस्य पदार्थैक देशतया अन्वय असंभवेन मुनि पदार्थस्य त्रय पदार्थे एव घटितत्व संबंधेन अन्वयः। ठीक, एतेन मुनि पदार्थस्य अभेदेन त्रिपदार्थे अन्वय मुनीनाम् इति षष्ठ्यनुपपत्तिः अभेदे षष्ठ्यभावात् सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषण योगो न इति वार्तिकेन तयपः सिद्धिरिति च परास्तम इत्यादिपुरुषः सुंदरः इति। हाँ ठीक, आगे और विशेष लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोग इत्यादि सूत्रों से ज्ञापन, क्योंकि अभी भी ये पदार्थक देशी आप समुदाय में अन्वय कर रहे हैं, विशेष में अन्वय कर रहे हैं। विशेष में अन्वय कर रहे हैं तो भी तो पदार्थक देशी ही है, चाहे तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय ये पूरा पदार्थ है, तो तृत्व में अन्वय करेंगे तो भी पदार्थक देश है, समुदाय में अन्वय करेंगे तब भी तो पदार्थक देश ही है। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय ये पूरा पदार्थ है। अब आप मुनि को तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय में अन्वय करें तब चलेगा, लेकिन आप समुदाय में अन्वय कर रहे हैं, अर्थात चाहे पदार्थ के एक देश विशेषण में अन्वय करें, चाहे पदार्थ के एक देश विशेष में अन्वय करें, है तो पदार्थ एक देश ही। तो अभी भी तो वही पूर्वोक्त दोष है ही, पदार्था पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थ एक देशे न। अब कैसे आप विशेष में अन्वय क्यों कर दिए? तो कहो उपमितम व्याघ्रा देखिए सामान्य प्रयोग इत्यादि सूत्रों में सामान्य प्रयोग इस वचन के द्वारा पदार्थैक देश विशेष में अन्वय होता है, पदार्थैक देश विशेषण में अन्वय नहीं होता है, ऐसा ज्ञापित करते हैं। अर्थात पदार्थैक देश विशेषण में अन्वय नहीं होता है, ये ज्ञापित नहीं करते हैं। ये तो फलितार्थ बोल दिया दास। पदार्थैक देश विशेष्य में अन्वय होता है। वहाँ उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे में सामान्य प्रयोगी ये ज्ञापक है। यदि पदार्थैक देश विशेष में भी हम पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, इस न्याय के कारण पदार्थैक देश विशेष में भी यदि अन्वय नहीं मानेंगे तो उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे सूत्र में सामान्य प्रयोगे यह ग्रहण ही व्यर्थ हो जाएगा। कैसे होगा तो ये सब थोड़ा विस्तृत हो जाएगा उस सूत्र को जो हम पढ़ेंगे, तो सामान्य प्रयोगे इसको देखेंगे। अभी सामान्य रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हो गया मुनित्रयम, अर्थात त्रिमुनि घटित समुदाय। मुनित्रयम नमस्कृत्य इत्युक्ते त्रिमुनि घटित समुदायम नमस्कृत्य। अब यहाँ एक विषय और है, ये तीनों मुनियों को नमस्कार कर रहे हैं या मुनियों के समुदाय को नमस्कार कर रहे हैं? तो कहे जो नमस्कार है वो यद्यपि समुदाय को भीत है, परंतु वो
तदवयवों में भी अन्वित होगी, अर्थात नमस्कार मुनित्रय को भी होगा। आगे विचार आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ एक प्रसंग इन्होंने लिख दिया है, प्रायः अन्य व्याख्यानों में नहीं मिलता है। यत्तु, आप देखिएगा, यत्तु से देखिएगा, यत्तु त्रिशब्दस्य त्रयशब्दस्य च संख्यारूप गुणवाचकतया पूरणगुणसहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन इति सूत्रेण षष्ठी समास निषेध स्यात् इति तन्ना। कुछ लोग यहाँ पे क्या पूर्व पक्ष करते हैं, यत्तु यत्तु से केचित केचन इत्यादि पदों से यदि व्यवहार किया जाए तो पूर्व पक्ष ही होता है, उसका आगे चल के खंडन ही होगा। यत्तु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या कुछ लोग क्या कहते हैं, त्रिशब्दस्य त्रय शब्दस्य च संख्या रूप गुणवाचकतया। देखिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या, संख्या गुण है, गुण है ना। हाँ, संख्या गुण है, तो यदि संख्या गुण है तो पूर्ण गुण सुहितार्थ तव्य तव्य समानाधिकरणेन इत्यादि सूत्रों के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से षष्ठी का गुणवाचक शब्दों के द्वारा समास नहीं होता। नव षष्ठ्यंत का, षष्ठी न समस्यते, षष्ठी का षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। मुनि नाम त्रयम में त्रय जो है यह गुणवाचक है। गुणवाचक यदि त्रय है तो गुणवाचक त्रय के साथ मुनि का समास ही कैसे हो गया। मुनि नाम त्रय में जो आपने षष्ठी, अभी तक तो हम तयप में और अन्वय में जो जो बात थी उसको देख लिए। अब मुनि नाम त्रयम में समास क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस पे चर्चा कर रहे हैं। मुनि नाम त्रयम मुनित्रयम, यहाँ हमें षष्ठी समास करना पड़ेगा। षष्ठी समास करने के लिए पूर्ण गुण सुहितार्थ ये सूत्र बैठा है निषेध करने वाला। गुणवाचक शब्दों के द्वारा षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। यहाँ कैसे समास कर दिया आपने भाई, मुनि नाम त्रय में षष्ठी समास नहीं हो सकता। तो कहेंगे भैया प्राचीन क्या, यहाँ दो मत है, प्राचीनों का और नव्यों का, दोनों मत से समाधान हो सकता है। पूर्ण गुण में गुण पदार्थ को दो तरीके से व्याख्याकारों ने लिया है। प्राचीनों के मत में गुण मात्रे संयोग गुणिनी वर्तते तस्यैव गुणपदेन ग्रहणम, अर्थात गुण मात्रे संयोग गुणिनी वर्तते, गुणी अर्थात गुण मात्र में रहते हुए जो गुणी में होता है, गुण ऐसा गुणवाचक शब्द लेना है जो गुण का बोध कराते कराते गुणी का बोध करा दे, ऐसे गुणवाचक शब्द का को लेना है। परंतु शेखरकार यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुण मात्रवाचिन गुणपदेन ग्रहणम, जो गुण मात्रवाची है शुक्लत्व इत्यादि, उन्हीं का गुण शब्द से ग्रहण होगा। अर्थात गुणवाचक पदों के द्वारा, गुणवाचक पदों का, गुणवाचक समर्थ सुबंध का षष्ठी षष्ठ्यंत समास नहीं होता। यहाँ गुणवाचक कैसा गुण लेना है, तो जो गुण मात्र को बताने वाले हैं। यहाँ प्रकृति में त्रिपदार्थ जो है अथवा त्रय जो है, यह हमारा त्रय गुण मात्र वाचक नहीं है। आद सदा संख्या संख्येये, ऐसा वचन है। आद सतत संख्या संख्येये, आद सतः अर्थात 10 पर्यंत जो संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आद सतः संख्या संख्येय, 10 पर्यंत संख्याएं अपने संख्येय को बताती हैं। यहाँ पद जो है, त्रय जो है, ये त्रिसंख्या है ना, तो संख्या अपने संख्येय मुनि को भी बताएगी। केवल संख्यावाचक त्रि शब्द नहीं है, अपितु संख्येय मुनिवाचक भी है प्रकृति में। अतः पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य इति सूत्र में गुणवाचकात षष्ठी न समस्यते, ये जो निषेध है, वहां गुणपद से हमें गुणमात्रवाचकात ऐसा लेना पड़ेगा। यहाँ प्रकृति में त्रि जो है अथवा त्रय जो है, ये गुणमात्रवाचक नहीं है, अभी तो संख्या के साथ साथ संख्येय को भी बताने वाला है। अतः षष्ठी समास हो जाएगा, निषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये है आगे। और मुनित्रय कौन है, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि, उनकी कुछ शब्दों की व्युत्पत्तियां इन्होंने की हैं, कुछ छोड़ते हैं हम। मुनित्रय को नमस्कार करके, तीन मुनियों को नमस्कार करके
आप लोग क्रमशः यदि पढ़ना चाहें तो इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देगा दास। और यद्यपि इसका पीडीएफ बहुत स्पष्ट रूप से नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है, मतलब यही एक इसका पीडीएफ उपलब्ध है, यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो रहा है दुर्भाग्य से अब। व्याख्यान तो बढ़िया है, लेकिन प्रकाशन इस समय इसका बंद है संभवतः। अतः मुद्रण इसका जैसा प्राचीन काल में मुद्रण हुआ था, उसी प्रकार किसी सज्जन ने पीडीएफ बना के आर्काइव पे अपलोड कर दिया है। वही एक साधन है इस ग्रंथ को। मतलब इसको यदि हम जेरोक्स भी कराएं, फोटोकॉपी भी कराएं, तो इसी प्रकार से आएगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतः जैसा है वैसा ही इसको पढ़ा जाएगा जा सकता है, इसके पीडीएफ को स्वच्छ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं और कौमुदी की बहुत सी ऐसी व्याख्याएं हैं कि एक एक पंक्तियों को बहुत बारीकी से देख के पढ़ना पड़ता है कि वहाँ आकार और रकार में भेद ही नहीं, मतलब बहुत सारे षट, यहाँ तो फिर भी बहुत कुछ दिख जा रहा है। बहुत सी व्याख्याएं ऐसी हैं जो इतना भी नहीं दिखेगा। अतः इसी सज्जन ने कहा था कि पीडीएफ को थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए, तो पढ़ने में सुविधा होगी। उनके ज्ञानार्थ बता दें कि यह पीडीएफ, एक यही पीडीएफ आर्काइव पर उपलब्ध है, दूसरा कोई पीडीएफ और दूसरा कोई संसाधन नहीं है। न इसका इस समय मुद्रण हो रहा है, किस ग्रंथ को खरीद लिया जाए। अतः इसी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। भविष्य में यदि समय मिलेगा तो इसका पुनः पुनः टंकन इत्यादि करा के पुनः मुद्रण कराया जाएगा, तो फिर देख कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते में हमने मुनित्रय को सामान्य रूप से देख लिया है। अब नमस्कृत्य पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। प्रति पदार्थ को हम देखेंगे, एक दो दिन थोड़ा मंगलाचरण को बढ़िया से पढ़ेंगे, काफी इसमें वाक्यार्थ भी है। यहाँ मुनित्रय पर जब हम थोड़ा चर्चा करते हैं, विचार करना प्रारंभ करते हैं, तो आप देखिए मुनित्रयम नमस्कृत्यम में मुनित्रय में द्वितीया कैसे आ गई, ये थोड़ा विचारणीय विषय है। क्योंकि नमस्स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषट योगाच्च, ऐसा महर्षि पाणिनि का सूत्र है। अर्थात नमः इत्यादि शब्दों के योग में नमस् नमः इत्यादि नमः प्रभृति शब्दों के योग में चतुर्थी होती है, चतुर्थी वाच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच्च, हरये नमः, कृष्णये नमः इत्यादि, गुरवे नमः इत्यादिवत नमः इत्यादि पदों के योग होने पर चतुर्थी होती है। तो यहाँ मुनि त्रयम नमस्कृत्य कैसे कर दिए? नमस्, ये नमः का योग है। नमः का योग होने के कारण मुनित्रयम न हो गया, मुनित्रयाय होना चाहिए, चतुर्थी होना चाहिए। कैसे? यहाँ पे द्वितीय दीक्षित जी ने किया, यह ऐसा पूर्व पक्ष है। यहाँ कुछ लोग ऐसा मतलब बोलते हैं, प्रायः माध्यमों का ऐसा मत है, माधवाचार्य का ही एवं एत्तु माधवादयः, माधवाचार्य का ही ऐसा मत है कि नमः शब्द दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार का? तो इस क्या कहते हैं, प्रकट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यत्तु को देख लेते हैं एक बार। यत्तु माधवादयः नमः शब्दः द्विविधः, द्विधा स्वरादि, स्वरादि ही उर्यादिश्च। माधवाचार्य का क्या कहना है कि नमः शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक स्वरादि गण में पठित, एक उर्यादि गण में पठित। ठीक है, दो प्रकार के नमः शब्द होते हैं, तो उससे क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? नमः के योग में चतुर्थी होती है। अब नमः शब्द दो प्रकार का हो चाहे 200 प्रकार का हो, दो जगह पढ़ा जाए चाहे जितनी जगह पढ़ा जाए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वषट योगाच्च, इस सूत्र में स्वस्ति स्वाहा स्वधा इत्यादि के साथ नमः शब्द पढ़ा है। हाँ, ये तो ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषट योगाच्च सूत्र में स्वस्ति इत्यादि पदों के द्वारा साथ में नमः पद पढ़ा गया है। ठीक, तेन किम? तो कहे तेन स्वस्ति इत्यादि शब्द जो हैं ये स्वरादिगण के हैं। हाँ, स्वस्ति स्वाहा इत्यादि शब्द स्वरादिगण में पठित हैं, अतः नमः शब्द भी स्वरादिगण का ही लिया जाएगा। मतलब उर्यादिगण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होगी, स्वरादिगण में पठित नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी होगी, ऐसा।
नमः स्वस्ति स्वाहा सदा लंबषट योगाच्च, इस सूत्र में स्वस्ति स्वाहा इत्यादि के साहचर्य से नमः शब्द भी स्वरादि गण में पठित ही लिया जाएगा, ऊर्यादि गण में पठित नहीं लिया जाएगा। अर्थात ऊर्यादि गण पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होगी, स्वरादि गण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी होगी। ठीक, इतना तक मान गए। इससे क्या सिद्ध हुआ? तो कहे मुनित्रयम नमस्कृत्य में नमः शब्द ऊर्यादि गण का है। ऊर्यादि गण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है, केवल स्वरादि गण में पठित नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी होती है। प्रकृति में मुनित्रयम नमस्कृत्य में नमः शब्द ऊर्यादि गण का है, अतः ऊर्यादि गण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी की प्राप्ति ही नहीं है, शंका करने की का अवसर ही नहीं है। कैसे आप लोग शंका कर रहे हैं? माधवाचार्य अपने मत अनुसार समाधान देते हैं कि यहाँ पे चतुर्थी की नमः शब्द के योग में चतुर्थी प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि नमः शब्द दो प्रकार का है। दो प्रकार का नमः शब्द है, एक उर्यादिगण, एक स्वरादिगण। स्वरादिगण पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी होती है, उर्यादिगण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है। चतुर्थी नहीं होती है तो प्रकृति में चतुर्थी नहीं होगी। हाँ, तर्क तो ठीक दिया, विचारणीय विषय है, परंतु कुछ नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उर्यादिगण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है और स्वरादिगण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी है, ऐसा नहीं मान सकते। ऐसा मानेंगे तो बहुत दोष है, पुनः दोष आएगा। क्या कह रहे हैं? तत्र नमस्स्वस्ति इति सूत्रे स्वस्त्यादि साहचर्यात् स्वरादिगण पठितस्य एव ग्रहणेन गतिसंज्ञक नमः शब्द योग, गतिसंज्ञक नमः शब्द योगे न चतुर्थी। अर्थात स्वरादिगण में पठित नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी होती है। गति संज्ञा उर्यादि गण में पठित जो नमः शब्द है उसकी गति संज्ञा होती है। गति संज्ञा को उर्यादि गण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है। गति गति संज्ञा का नमः शब्द योगे न चतुर्थी इति यत्तु माधवादयः आहुः तन्ना। वो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? एक वाक्य है, भट्टी वाक्य, भट्टी प्रयोग है एक, रावणाय नमस्कुर्यात्, ऐसा। अब यदि उर्यादि गण में पठित था, अर्थात गति संज्ञक नमः शब्द में के योग में चतुर्थी नहीं होती है, जैसे मुनित्रय में गति संज्ञक नमः शब्द के योग में मुनि पदार्थ मुनित्रय से चतुर्थी नहीं हुई है जो आप कह रहे हैं श्रीमान जी। रावणाय नमस्कुर्यात् ये भट्टी प्रयोग कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि नमस्कुर्यात् में नमः शब्द गति संज्ञक है, गति संज्ञक है नमः शब्द, अतः गति संज्ञक नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती, केवल स्वरादिगण में पठित नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी होती है। प्रकृति में स्वरादिगण पठित नमः शब्द नहीं है, उर्यादिगण पठित नमः शब्द है, गति संज्ञक नमः शब्द है, तथापि रावणाई में चतुर्थी भट्टी प्रयोग है। तो आप उर्यादि गण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है, यदि ऐसा कहेंगे तो रावणाय नमस्कुर्यात् ऐसा भट्टी प्रयोग असिद्ध हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यत्किंचित कोई भी नमः शब्द हो उसके योग में चतुर्थी मानना पड़ेगा। कोई भी चतुर्थी मानेंगे तो हाँ, गति संज्ञक नमः शब्द है उर्यादि गण में पठित, अतः तद योग में भी नमः स्वस्ति स्वाहा के साथ चतुर्थी हो जाएगी। हाँ, न च अत्र स्वरादिगणस्य एव नमः शब्द इति चतुर्थी सुलभा स्वरादेः गतित्वाभावेन सत्त्वानापत्तेः। हम्म। अब यहाँ पे पुनः एक शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। न चात्र स्वरादिगणस्य एव नमः शब्दः इति चतुर्थी सुलभा खलु। नाम रावणाय नमस्कुर्यात् में जो नमः शब्द सुनाई पड़ रहा है उसको आप स्वरादिगण का मान लीजिए ना। स्वरादिगण का मान लेंगे तो चतुर्थी हो जाएगी। अतः चतुर्थी उत्पादनाय स्वरादिगण का हम मान लेंगे, चतुर्थी हो जाएगी। अतः रावणाय नमस्कुर्यात् ये प्रयोग बन जाएगा। रावणाय नमस्कुर्यात् ऐसा प्रयोग बन जाएगा तो हम ऐसा व्याख्यान कर सकते हैं कि स्वरादिगण में पठित नमः शब्द के योग में चतुर्थी होती है, उर्यादिगण में पठित गति संज्ञक नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है। कोई दोष नहीं है। यहाँ रावणाय नमस्कुर्यात् में स्वरादिगण का नमः शब्द है और मुनित्रय नमस्कृत्य में
उर्यादिगण का नमः शब्द है, तो उर्यादिगण के नमः शब्द के होने पर चतुर्थी नहीं हुई, स्वरादिगण के नमः शब्द होने पर यहाँ चतुर्थी रावणाय नमस्कुर्यात् में हो गई, उभय पक्ष सिद्ध हो जाएगा। ऐसी क्या प्रतिज्ञा है आपने कर ली है कि नमस्कुर्यात् में नमः शब्द उर्यादिगण का ही है, स्वरादिगण का मान लीजिए ना। तो कहे हम मान सकते हैं इसको स्वरादिगण का, कहे नहीं मान सकते, इसको हमें उर्यादि वो क्या कहते हैं, गति संज्ञा का मानना पड़ेगा, और स्वरादिगण में गति संज्ञा नहीं होती है। क्यों गति संज्ञा मानना पड़ेगा भाई? नमस्कुर्यात् में नमस्कुर्यात् सकार सुनाई पड़ रहा है, सकार यदि गति संज्ञा है नमस् शब्द की तो ही सुनाई पड़ेगा, नहीं तो कुप्पोह कफ पहुंचा इत्यादि सूत्र के द्वारा जिह्वा मूलीय हो जाएगा, नमः कुर्यात् ऐसा हो जाएगा श्रीमान। कैसे देखते हैं, नमस् शब्द और पुरस शब्द यदि गति संज्ञक हैं तो उनके बाद कवर्ग या पवर्ग होते हैं तो सकार होता है। कवर्ग पवर्ग ये कहते हैं पारिशेषात् क ख प फ यही बचता है। यहाँ नमस् शब्द यदि स्वरादिगण का है तो गति संज्ञा नहीं है। नमस् पुरसोर गत्यो हो, गति संज्ञा का यो हो नमस् पुरसो हो सकारादेशः भवति। तेन इदानीं नमस् कुर्यात् इत्यत्र नमः कुर्यात् इत्यत्र विसर्गस्य सकारादेशः यदि कर्तव्यः तर्हि नमस् शब्दस्य गतिसंज्ञा अपेक्षिता। नमस् इति पदस्य यदि गतिसंज्ञा अपेक्षिता वर्तते तर्हि गतिसंज्ञा उत्पादनाय उर्यादिगणे पाठः अस्ति इति वक्तव्यम्। उर्यादिगणे पाठः अस्ति चेत् भवद्भिः किम् उक्तम्, उर्यादिगणे यस्य नमः शब्दस्य पाठः तद्योगे चतुर्थी न। अत्र उर्यादिगणे पठितस्य नमः शब्दस्यापि नमः शब्दस्यैव योगः अस्ति, अतः तद्योगे कथं चतुर्थी? नमः शब्द के योग में कैसे चतुर्थी हो गई उर्यादिगण के पाठ होने पर? यहाँ हम इसको नमः शब्द को स्वरादिगण का तो सुतराम नहीं मान सकते। यदि हम इसको स्वरादिगण का मान के चतुर्थी कर लेंगे तो चतुर्थी तो आ जाएगी आपके अनुसार, पर तो नमस् में सकार कैसे आएगा? नमः कुर्यात् हो जाएगा, तब रावणाय नमः कुर्यात् ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अतः गति संज्ञक सत्व, गति संज्ञा निमित्त सत्व और नमः शब्द निमित्तक चतुर्थी, ये दोनों दृष्ट होने के कारण हमको यही मानना पड़ेगा कि नमः शब्द योग में चतुर्थी होती हो, चाहे स्वरादिगण का हो चाहे उर्यादिगण का हो। ये एक विषय है। अर्थात मुनित्रयम् नमस्कृत्य में नमः पद के योग में चतुर्थी होनी चाहिए, यह जो पूर्व पक्ष आया था, सारांश में देव चलें तो मुनित्रयम् नमस्कृत्य में नमः पद के प्रयोग होने के कारण जो चतुर्थी की आपत्ति आई थी, उस आपत्ति के निवारणार्थ जो माधवाचार्य ने युक्ति दिया कि उर्यादिगण में पठित नमः शब्द के योग में गति संज्ञक नमः शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है, स्वरादिगण में पठित नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी होती है, ऐसा जो इन्होंने कहा श्रीमान जी ने, ऐसा स्वीकार करेंगे तो रावणाय नमस्कुर्यात् ऐसा प्रयोग असाधु हो जाएगा। तो कहे रावणाय नमस्कुर्यात् में भी नमस् को स्वरादिगण का मान लो, चतुर्थी आ जाएगी। तो कहेंगे स्वरादिगण का मान के चतुर्थी तो कर सकते हैं, लेकिन यदि चतुर्थी करने के लिए हम स्वरादिगण का मान लेंगे तो गति संज्ञा नहीं रह जाएगी, फिर सकार नहीं हो पाएगा नमस्कुर्यात् में। अतः गति संज्ञक नमस् शब्द ही वहां मानना पड़ेगा। और भवदुक्त व्याख्यान का यदि आश्रयण करें तो गति संज्ञक नमस् शब्द के योग में चतुर्थी नहीं हो सकती, तो रावणाय नमस्कुर्यात् ऐसा प्रयोग नहीं बन सकता। अतः रावणाय नमस्कुर्यात् इत्यत्र चतुर्थी यथा स्यात् तदर्थं नमः शब्द योगे चतुर्थी वक्तव्यं न तु उर्यादिगण पठितस्य नमः शब्द योगे चतुर्थी न स्वरादिगण पठितस्य नमः शब्द योगे चतुर्थी इत्यादिकं व्याख्येयम्। केवलम् एतावदेव व्याख्येयं नमः शब्द योगे चतुर्थी वाच्य। अब ये तो निराकरण हो गया। फिर जो पहला पूर्व पक्ष था तो फिर चतुर्थी क्यों नहीं हुई, आप ही बताइए। यह पूर्व पक्ष अभी उपस्थिति ही है। इस पूर्व पक्ष के समाधान के लिए हमको मुनित्रय की कर्म संज्ञा है ऐसा जानना पड़ेगा, और उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति वलीयसी ऐसा न्याय है। कारक विभक्ति कर्मणि द्वितीया है और उपपद विभक्ति चतुर्थी है, अतः कर्मणि द्वितीया हो जाएगी, चतुर्थी नहीं होगी। ये सब प्रसंग है।
इन सब विषयों को देखने से पहले नमस्तस्ते स्वाहा स्वधा इस सूत्र को थोड़ा सा परिष्कृत किया जाता है, तो कर रहे हैं। मतलब नमस्तस्ते स्वाहा इस सूत्र का थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक है। नमः इत्यादि सूत्र नमः इत्यादि पदों के योग में चतुर्थी होती है किससे? नमः इत्यादि शब्दों के प्रयोग होने पर चतुर्थी होती है किससे? तो कहेंगे नमः पदनिष्ठ विधेयता निरूपित इत्युक्ते नमः पदार्थनिष्ठ। नमस्कार, नमः इत्युक्ते नमस्कारः। नमः पदवाच्य जो पदार्थ है, उस तत्पदार्थ निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता बोधक जो पद होता है, उससे चतुर्थी हो। फिर से कह रहा दास, नमः पद बोधक जो पदार्थ, नमः पद बोध्य जो पदार्थ होता है, नमस्कार रूप पदार्थ, उस नमस्कार पद में रहने वाली विधेयता से निरूपित उद्देश्यता को बताने वाला था। तो उद्देश्यता का जिस पद में रहती है उद्देश्य, उसको उससे चतुर्थी होती है। परिष्कृत करके यदि बोला जाए तो नमस्कार पद नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादि है, तो सबको साथ में जोड़ लीजिए। नमस्वस्त्याद्यन्यतम पदार्थनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय बोधकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी वाच्य। ये उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। तो उद्देश्य और विधेय तो स्पष्ट होगा। जैसे हरये नमः जब बोलते हैं हम, तो हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान करते हैं। हरये नमः, नमः हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया जाता है। हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया जाता है, तो नमस्कार विधेय है। जिसका विधान किया जाता है वो विधेय होता है, और जिसको उद्देश्य करके विधान किया जाता है वो उद्देश्य होता है। हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया जाता है, अतः नमस्कार विधेय है और हरि उद्देश्य है। ठीक है। नमस्कार विधेय है यदि, तो विधेय में विधेयत्व रहेगा। जैसे घट में घटत्व रहता है, पट में पटत्व रहता है, उसी प्रकार विधेय में विधेयत्व रहेगा और उद्देश्य में उद्देश्यत्व रहेगा। स्व और तल समानार्थक हैं, चाहे विधेयत्व कहिए चाहे विधेयता कहिए, चाहे उद्देश्यत्व कहिए चाहे उद्देश्यता कहिए, बात एक ही है। त्व और तल प्रत्यय समानार्थक होते हैं। ठीक है। अब नमः मतलब नमस्कार, हरये नमः, हरये नमः में विधेय क्या है, नमस्कार। नमः पद बोध्य जो नमस्कार है वो विधेय है। नमः पद के द्वारा जो नमस्कार बताया जाता है, हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया जाता है ना, तो नमस्कार विधेय है। उस विधेय नमस्कार में विधेयता रहेगी, विधेयत्व रहेगा। ठीक है। अर्थात नमः पद बोध्य नमस्कार निष्ठ विधेयता, नमः पद बोध्य नमस्कार है, उसमें रहने वाली, उसमें क्या रह रही है, विधेयता रह रही है, क्योंकि नमः पद बोध्य नमस्कार विधेय है। नमः पद बोध्य नमस्कार विधेय है। जब विधेय है तो विधेय में विधेयता रहेगी, विधेय में विधेयता रहेगी, उस विधेयता से निरूपित जो उद्देश्यता। एक बात जान लीजिए, संबंध जो होते हैं ये परस्पर इस संबंधों की आकांक्षा होती है। जैसे दशरथ जनक है, किसका, राम का। राम जन्य है, किसका, दशरथ का। अर्थात दशरथ में जनकता है, राम में जन्यता है। दशरथ में जनकता है, राम में जन्यता है। अब पूछा जाए दशरथ में किन निरूपित जनकता है, क्या यत्किंचन निरूपित जनकता है क्या? तो कहे नहीं नहीं, राम का के जनक है दशरथ, पूरी सृष्टि के जनक दशरथ नहीं है। तो दशरथ में जनकता है, उस जनकता को किसी न किसी से निरूपित करना पड़ेगा। अर्थात उस जनकता का निरूपण करने वाला, जनकता को बताने वाला कुछ ना कुछ होना चाहिए। निरूपयति असौ निरूपकः। दशरथ निष्ठ जनकता को बताने वाला, निरूपित करने वाला था निरूपक। निरूपक निरूपित करता है, निरूपक के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो दशरथ निष्ठ जनकता
का निरूपक कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो दशरथ निष्ठ जनकता को का निरूपक कौन हो सकता है? रामनिष्ठ जन्यता। रामनिष्ठ जो जन्यता, राम में जो जन्यता रह रही, राम जन्य है, दशरथ जनक है, राम में जो जन्यता रह रही है उस जन्यता के द्वारा निरूपित है दशरथ की जनकता। अर्थात राम की जन्यता निरूपिका है और दशरथ की जनकता निरूपिता है। इत्युक्ते रामनिष्ठ जन्यता निरूपित दशरथ निष्ठ जनकता। इसी को यदि पलट के बोलना चाहें तो दशरथ निष्ठ जनकता निरूपित रामनिष्ठ जन्यता, दोनों प्रकार से बोला जा सकता है। जन्यता च जनकता निरूपिता, जनकता च जन्यता निरूपिता। इसी प्रकार आधाराधेय भाव संबंध में भी होता है, आधारता च आधेयता निरूपिता, आधेयता च आधारता निरूपिता। जैसे घट पृथ्वी पर है तो घट आधेय है और पृथ्वी आधार है। घट में आधेय रह रहा है और पृथ्वी में आधारता है, तो घट निष्ठ आधेयता निरूपित पृथ्वी भूतल निष्ठ आधारता अधिकरणता, अथवा भूतल निष्ठ अधिकरणता निरूपित घटनिष्ठ आधेयता। इन सब संबंध इत्यादि को जोड़ के और संयोग संबंध अवच्छिन्न घटत्वाच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित इत्यादि शाब्द बोध करते हैं। वहां भी दास नहीं जा रहा है, बस केवल यहाँ विधेय और उद्देश्य को समझाना ज्ञापित करना थोड़ा लक्ष्य है। उसके बाद आज का व्याख्यान स्थगित करेंगे। नमस्कार विधेय है, नमस्कार का विधान किया जाता है और क्या कहते हैं, हरये नमः में नमस्कार का विधान किया जाता है, अतः नमस्कार विधेय है और हरि पदार्थ जो है वो उद्देश्य है। हरि को उद्देश्य करके ना नमस्कार किया जा रहा है, तो हरि उद्देश्य है और नमस्कार विधेय है। नमस्कार में विधेयता होगी, हरि में उद्देश्यता होगी। उद्देश्यत्व विधेयत्व, उद्देश्यत्व हरि में होगा, विधेयत्व नमस्कार में होगा। तो नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता कहाँ है? हरि पदार्थ में है। जिस प्रकार दशरथ निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता राम में है, अथवा राम निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता दशरथ में है, उसी प्रकार हरये नमः इस यहाँ यदि हम विचार करें तो नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता हरि में है, अथवा हरि निष्ठ उद्देश्यता निरूपिता विधेयता नमस्कार में। ठीक, ये नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता कहाँ है? हरि पदार्थ में है। अर्थात उस उद्देश्यता का आश्रय कौन हुआ? हरि पदार्थ हुआ। इत्युक्ते नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता का आश्रय क्या? हरि पदार्थ। नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता आश्रय हुआ हरि पदार्थ, अतः हरि पदार्थ को बताने वाले हरि इस प्रातिपदिक से चतुर्थी आ जाएगी, हरये नमः, यह प्रयोग बन जाएगा। युक्ते नमः पद के द्वारा बताया जाने वाला जो नमस्कार है, उस नमस्कार में रहने वाली विधेयता से निरूपित उद्देश्यता का आश्रय जो हरि पदार्थ है, उस पदार्थ को बताने के लिए जो हरि पद प्रयोग हरि प्रातिपदिक है, उस हरि प्रातिपदिक से चतुर्थी हो जाएगी, हरये नमः वाक्य बन जाएगा। मतलब नमस्कार पदबोध्य न क्षम्यताम, नमः पदबोध्य नमस्कार निष्ठ उद्देश्यता निरूपित क्षमा कीजिएगा पुनः, नमः पदबोध्य नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता आश्रय हरि पदार्थ, उस हरि पदार्थ को बताने वाला हरि प्रातिपदिक, उस हरि प्रातिपदिक से चतुर्थी आएगी। ठीक है, मतलब नमः पदबोध्य विधेयता, नमः पदबोध्य नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता आश्रय बोधका प्रातिपदिका चतुर्थी वाच्य, ये है। इसी प्रकार नमस्वस्ति स्वाहा में भी जोड़ लेंगे, इसलिए अन्यतम लगा दिया। नमस्वस्त्याद्यन्यतम निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता आश्रय बोधका प्रातिपदिका चतुर्थी। यहाँ प्रकृति में देखें तो मुनित्रयम नमस्कृत्य, नमस्कार कर रहे हैं मुनित्रय को, तो मुनित्रय उद्देश्य है और नमस्कार विधेय है। तो नमस्कार में विधेयता है, विधेयता होने के कारण नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता का आश्रय मुनित्रय समुदाय होगा, उसको बताने वाला मुनित्रय प्रातिपदिक है, उस मुनित्रय प्रातिपदिक से चतुर्थी होनी चाहिए। इत्युक्ते नमः पदबोध्य नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता आश्रय बोधकात् प्रातिपदिकात् मुनित्रय इति प्रातिपदिकात् चतुर्थी स्यात्, कुतो न चतुर्थी अत्र इति शंका। ठीक है, ये विषय थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा।
अभी 1 या 2 दिन और लग सकते हैं इस मंगलाचरण में। आराम से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत से छात्रों की जिज्ञासा थी कि बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी इत्यादि व्याख्यानों को पढ़ते हुए हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ें। तो इस अनुसार हम देखे लेना, तो बाल मनोरमा अथवा तत्वबोधिनी में और कुछ अवशिष्ट नहीं बचेगा। पुनः एक बार केवल दास पारायण कर देगा, पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत से विषय ऐसे हैं जो वहां नहीं है, फिर भी परंपरा से जो प्राप्त हुए अथवा व्याख्यानों में जो कुछ लिखा है उसको भी दास योजित कर रहा है बीच बीच में ही। कारण के साथ साथ परिष्कार भी धीरे धीरे हो, कहने की और बोलने की पद्धति जो है वो भी धीरे धीरे विकसित हो, परिष्कार की पद्धति भी होनी चाहिए। और केवल प्रक्रिया मात्र बोधनाय ही यह ग्रंथ नहीं है, परिष्कारों को भी बताता है, परिष्कार भी इससे जाना जा सकता है। अतः सामान्य रूप से तो पंक्ति पंक्तिर्थ स्पष्ट ही हो जाता है, अगर कोई थोड़ा बहुत भी हिंदी अनुवाद जानता है तो भी। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाविता वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। ये तो सभी जानते हैं, नमः पद के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन नमः पद के योग में चतुर्थी होती है, इसी को जब आप इस प्रकार बोलेंगे, नमः पदबोध्य नमस्कार निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता आश्रयात प्रातिपदिकात चतुर्थी, इस प्रकार से बोलेंगे तो बोलने का एक क्रम है, एक शैली है, शास्त्र की एक शैली होती है। अतः उसके अनुसार दास धीरे चल रहा है, कुछ दिन थोड़ा संज्ञा परिभाषा प्रकरण तक थोड़ा धीरे चलेंगे। उसके बाद फिर जहाँ परिष्कार के अंश होंगे वहां थोड़ा समय लगेगा, पुनः ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंत में सारांश स्वरूप में आज के व्याख्यान को यदि किया जाए तो हम मुनित्रयम् नमस्कृत्यं मुनि नाम त्रय में मुनि पदार्थ का तृतीय में अन्वय तो निष्ठत्व संबंध, मुनि पदार्थ का समुदाय में अन्वय तो घटितत्व संबंध, ये दो विषय देखें, प्राय स्पष्ट होगा। उसके बाद मुनि नाम त्रय में गुणवाचका पद के द्वारा समास कैसे के साथ समास कैसे हो गया, तो वहाँ गुण मात्रवाचक से समास का निषेध है, ऐसा नब्बियों के मत के अनुसार हमने समाधान भी बोल दिया। तदनंतर मुनित्रयम् नमस्कृत्य में नमः पद के योग में चतुर्थी प्राप्त है, उस चतुर्थी के वारण में माधवाचार्य ने जो पक्ष रखा कि उर्यादिगण में पठित नमः के योग में चतुर्थी नहीं होती है, स्वरादिगण में पठित नमः के योग में ही चतुर्थी होती है। इसमें उन्होंने तर्क दिया स्वस्त्यादि साहचर्य के कारण। स्वस्त्यादि शब्द जो है नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादि जो शब्द पठित हैं वो सब स्वरादिगण के हैं, तो स्वरादिगण पठित नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी। उर्यादिगण में पठित जो गति संज्ञक नमः शब्द है उसके योग में चतुर्थी नहीं होती है। नमः मुनित्रयम् नमस्कृत्य में नमः शब्द उर्यादिगण का है, गति संज्ञक है, अतः तद योगे चतुर्थी नहीं होगी। यह जो माधवाचार्य का पक्ष था इसका निराकरण भी ये यथा ग्रंथ किया। उसके बाद यदि इनके पक्ष को स्वीकार कर लेंगे तो दोष क्या आएगा, उसका तो निराकरण कर ही दिया। किंच आगे एक पक्ष छोड़ दिया है, देवेभ्यो नमः इत्यादि में चतुर्थी नहीं भी होने लगेगी, ऐसा भी एक ऐसा भी एक आक्षेप है। वहां मतलब खंडन में एक यह भी युक्ति है, परंतु उधर दास नहीं जा रहा है अभी। अतः यद किंचित नमः शब्द हो उसके योग में चतुर्थी होती है। ऐसा ही मानना पड़ेगा, और ऐसा मानेंगे तो मुनित्रय में चतुर्थी प्राप्त है, क्यों नहीं चतुर्थी हुई। उसके पूर्व में नमः स्वस्ति स्वाहा तथा लंबषट योगाचा इस सूत्र का थोड़ा सा सामान्य अर्थ भी निरूपित किया दास ने। ये नमस्त्याद्यन्यतम पद बोध्य पदा नमस्त्याद्यन्यतम निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता बोधकात प्रातिपदिकात उद्देश्यता आश्रय बोधकात प्रातिपदिकात चतुर्थी। ऐसा ये क्यों परिष्कार किया, क्योंकि सामान्य रूप से आप देखिए सभी लोग कहते हैं नमः पद के योग में चतुर्थी होती है, स्वस्ति पद के योग में चतुर्थी होती है, स्वाहा के योग में चतुर्थी होती है। योग मतलब होता है संबंध, योग संबंध, संबंध में चतुर्थी होती है। नमः के योग में चतुर्थी होगी, अर्थात नमः का संबंध होगा तो चतुर्थी होगी। संबंध होगा तो कौन सा संबंध होगा बताना पड़ेगा ना, कि केवल बस केवल नमः के योग में चतुर्थी होती है, स्वस्ति के योग में चतुर्थी होती है, स्वाहा के योग में चतुर्थी होती है। योगः नाम संबंधः, कीदृशः सम्बन्धः नमः पदार्थस्य
कीदृशः सम्बन्धः अस्ति चेत् चतुर्थी इति चेत् एवम् विधेयभावः वक्तव्यः। नमस्कारपदार्थनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी इत्यादि कहने का यही तात्पर्य है कि संबंध योग, नमः इत्यादि के योग में चतुर्थी होती है। योग मतलब संबंध। कौन सा संबंध है नमस्कार का? हरि के साथ क्या संबंध है जिससे उसमें चतुर्थी हो गई? आप तो कह तो रहे हैं कि हरि का नमः के योग में चतुर्थी है, लेकिन नमः का और हरि का क्या योग है, क्या संबंध है? तो ये उद्देश्य विधेय भाव संबंध इत्यादि विषय दास ने चर्चा किया। हाँ, यदि कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसे क्या कहते हैं, संदेश के माध्यम से कमेंट में यदि टाइप कर देंगे तो किसी अनध्ययन दिन में विशेष करके उस संदेह के निराकरणार्थ भी एक चलचित्र बनाया जा सकता है। 2-3 संदेहों को एकत्रित करके उसका समाधान देने के लिए एक चलचित्र अध्याय दिवसों में अथवा अवकाश प्राप्त होने पर किया जा सकता है। तो यदि कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है तो आप अवश्य बताइए कि यह विषय नहीं समझ में आ रहा। आज के पाठ को ही ये क्या कहते हैं, भगवत चरणों में समर्पित करते हैं। और नमः के योग में चतुर्थी प्राप्त तो है, अर्थात नमः का, नमस्कार पदार्थ का मुनित्रय पदार्थ के साथ संबंध है। संबंध होने के कारण चतुर्थी प्राप्त है। उस चतुर्थी के निराकरण के लिए, चतुर्थी की वारण के लिए जो प्रयास है वो आगे हम करेंगे, और प्रयास करेंगे कल इस मंगलाचरण को समाप्त कर लिया जाए। आज यही समाप्त करते हैं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने यस्तुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीसमत् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्मदाचार्यसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणचरणार्पणमस्तु। नमः सर्वेभ्यः।